नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। नूतन ने जीता था मिस इंडिया का खिताब। शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार थे उनके दीवाने। संजीव कुमार सॉन्ग भी जुड़ा था नाम। नूतन मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। इसके साथ ही वो पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने शादी होने के बाद और फिर मां बनने के बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। 50 और 60 के दशक की एक्ट्रेसेस नूतन अपने जमाने की वो एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इतना ही नहीं, वो पहली भारतीय एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था। वो ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने प्रेगनेंसी में भी काम किया था और हर एक्टर उनके साथ काम करने की इच्छा रखता था। इतना ही नहीं, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार उनके दीवाने थे। राजेंद्र कुमार ने तो शादी के लिए उनके घर रिश्ता भी भेजा था, मगर नूतन ने रजनीश बहल से शादी की थी। उनकी शादी के बाद भी उनका नाम संजीव कुमार के साथ जुड़ गया था और ये बात अखबार में भी छपने लगी थी, जिससे नाराज होकर एक बार नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। कैसे शुरू हुआ था नूतन का एक्टिंग करियर? नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1945 में आई फिल्म नॉल दमयंती में काम किया था। इसके बाद 1950 में उनकी अगली फिल्म हमारी बेटी आई। इस वक्त वही 14 साल की थी। इसके बाद उनकी रुचि मॉडलिंग में हुई और उन्होंने 1952 में मिस इंडिया का खिताब जीता। यह टाइटल जीतने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। दरअसल नूतन शोभना की बेटी थी। उनकी मां फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, इसलिए बचपन से ही नूतन को फिल्मों का शौक था। बालिग होने तक नूतन ने किया था इन फिल्मों में काम। नूतन जब तक बालिग होती उन्होंने कई फिल्मों में काम कर लिया था। इनमें हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश शामिल है। इन फिल्मों के बाद वो लंदन चली गई, लेकिन वापस आकर फिर उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। इसके बाद वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। नूतन ने साल 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। आमतौर पर शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन नूतन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। नूतन को न केवल काम मिलता था, बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रोल मिलते थे जो हीरो के बराबर होते थे। वही इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ काम करती रही। फिर अचानक उनका नाम संजीव कुमार के साथ जुड़ा। फिल्म देवी में दोनों ने साथ में काम किया था। बताया जाता है कि शुरुआत में दोनों की खास बातचीत नहीं होती थी, मगर बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उनके अफेयर की चर्चा होने लगी। एक खबर जब नूतन के पति के कानों तक पहुंची तो वो नाराज हुए। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। इसके बाद मैगजीन में भी दोनों के अफेयर की खबर छापी, जिसे नूतन ने पढ़ा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्हें लगा कि संजीव कुमार ने जानबूझकर ऐसा कराया है। वो गई और संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। शम्मी कपूर करना चाहते थे शादी। शम्मी कपूर और नूतन बचपन से एक दूसरे को जानते थे और शम्मी उन्हें पसंद भी करने लगे थे। कहा जाता है कि दोनों में एक दूसरे को डेट भी किया था और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। नूतन की मां शोभना का उनका रिश्ता मंजूर था, मगर उनके परिवार के करीबी एक्टर मोतीलाल ने इस रिश्ते को तुड़वा दिया। वही नहीं चाहते थे कि नूतन कपूर परिवार की बहू बने। राजेंद्र कुमार कपूर भी थे दीवाने। नूतन की सादगी और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन्हें प्यार करने लगे थे। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे और उन्होंने नूतन की मां शोभना से उनका हाथ भी मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि जब राजेंद्र कुमार ने शोभना के सामने उनकी बेटी नूतन से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उन्हें बेइज्जत किया और शादी के लिए ना कह दिया। राजेंद्र रियल लाइफ में तो नूतन को अपनी पत्नी नहीं बना पाए, लेकिन फिल्म साजन बिना सुहागन में वो नूतन के पति बने थे। दिलीप कुमार की दीवानी थी नूतन। दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी और उनके साथ
काम करना चाहती थी। दोनों ने साथ में 1953 में आई फिल्म सिकोवा में काम किया था, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद सुभाष घाई ने अपनी फिल्म कर्मा में दोनों को साथ में कास्ट किया और इनकी जोड़ी हिट रही। नूतन कोई साधारण एक्ट्रेस नहीं थी। इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स में उनके निधन के एक दशक बाद भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों की सूची में उन्हें शामिल किया गया था। देवानंद ने एक बार कहा था, नूतन उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी जिनके साथ कोई भी समझदारी भरी बातचीत कर सकता था। बता दें कि 60 के दशक में नूतन ने यह साबित कर दिया था कि शादी के बाद महिलाएं काम नहीं कर सकती या शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता है। उन्होंने अपना काम जारी रखा, बल्कि मां बनने के बाद 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। नूतन के लिए कहा जाता है कि वो आंखों से ही अपने इमोशन बयां कर दिया करती थी। उन्हें डायलॉग की जरूरत नहीं होती थी। वो कम बोलते हुए भी फिल्मों की सारी लाइमलाइट ले जाती थी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस रही नूतन से जुड़ी हुई कहानियों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।